दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित के अध्याय 11 बीजगणित से संबंधित सवालों को देखेंगे या हल करेंगे। इसमें पहला सवाल है, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाती हैं। हम जानते हैं कि बदलने वाली राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। चर राशियां जो ए से लेके जेड तक होती हैं प्रदर्शित करते हैं। अचर राशियां संख्याओं वाली राशियां, गिनती वाली राशियां को अचर राशियां कहते हैं। दूसरा प्रश्न, अक्षर एल के लिए तीलियों के प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखिए। तो हमको अक्षर एल के लिए तीलियों के प्रतिरूप को चर बी में लिखना है। तो एल में लगी तीलियां कितनी होंगी? कुल 2। तो तब बी प्लस बी बराबर 2b या 2b 2b हम बी के प्रतिरूप में चर बी के प्रतिरूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेटी में 20 सेब है। आप पेटियों की संख्या के पदों में सेबों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए पी का प्रयोग कीजिए। यानी पेटियों की संख्या के लिए हम पी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास एक पेटी में 20 सेब हैं, तो 20 गुणा पी बराबर 20p। इस प्रकार हम इसका हल हुआ। अगला है, क्या 4 गुणा 3 प्लस 5 एक बीजीय व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजक है? तो हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक होने के लिए उसमें कोई भी चर राशि का होना आवश्यक है। इस व्यंजक में कोई चर राशि नहीं है, इसलिए ये है एक संख्यात्मक व्यंजक है, क्योंकि इसमें सभी संख्या हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, निम्न स्थितियों के लिए व्यंजक देखिए। वाला है, बाई में 5 जोड़ना। तो बाई में 5 जोड़ना मतलब बाई में क्या करना है? 5 जोड़ना है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ। अगला है, x में से 7 घटाना। यानी x में से कितने घटाना है? 7। अगला है, निम्न स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। बाई को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। यानी ये कह रहा है कि बाई को 5 से गुणा करना है और इसको काय में से घटाना है? 16 में से घटाना है। इसको आगे कल करते हैं तो 16 माइनस 5y। अगला है, समीकरण के सम्मुख कोष्टक में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। हमको दिया है 5m बराबर 50। यहाँ इनमें से m बराबर 10 या m बराबर 12 में से कौन इसका हल है? इस समीकरण का हल होगा और कौन नहीं है। तो हल होने के लिए हमको दोनों तरफ की संख्या क्या होना चाहिए? यानी जो मान दिया है उसको रखने के बाद बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो वो समीकरण का हल नहीं है, और बराबर आता है तो समीकरण का हल है। तो इसके लिए हमें इसमें m बराबर जैसे 10 दिया है तो 10 को रख के देखते हैं पहले m के स्थान पर। तो 5 गुणा 10 बराबर 50। यानी कि 5 को 10 में गुणा करेंगे तो 50 आते हैं। ये दोनों कैसे हैं? समय। यानी कि m बराबर 10 समीकरण का हल है। m बराबर 12 समीकरण का हल है या नहीं, इसको देखते हैं। तो m के स्थान पर 12 रखा है, तो 12 का 5 में गुणा करते हैं, 12 पंजे 60 और बराबर आगे दिया था 50। तो 50 60 के बराबर नहीं होता है, अतः ये समीकरण का हल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से चर एवं अचर राशियां छांट कर लिखिए। दोस्तों, चर राशियां जैसा कि हमने पहले देखा कि a से लेके z तक में प्रदर्शित करते हैं, और अचर राशियां जो गिनती की राशियां होती हैं 1 2 3 4 वो अचर राशियां होती हैं। इनका मान
नहीं बदलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं व्यंजक 5x प्लस 3 में x चर राशि है और 5 और 3 क्या है, अचर राशि है। अब अगले में y माइनस 9 में y क्या है, चर राशि है और अचर राशि में -9। 7 z प्लस 3 में z चर राशि है, 7 और 3 अचर राशियाँ हैं। इस प्रकार से हम चर राशियों को समझते हैं। आगे प्रश्न में दिया है कि निम्न सारणी की प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। इसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उनको हमको पूरा करना है। यानी पहला प्रश्न हमको दिया है x प्लस 10 बराबर 30, यानी x बराबर 10 समीकरण का हल है या नहीं, ये बताना था। तो हमने पहले देखा कि x का मान रखने पर, जैसे x बराबर हमको 10 दिया है, इसका मान इस x के स्थान पर रखने पर, समीकरण में x के स्थान पर रखने पर अगर दोनों तरफ की संख्या बराबर आती हैं तो समीकरण का हल है, और बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल नहीं है। तो x के स्थान पर हमने यहाँ 10 रखते हैं, तो 10 प्लस 10 20 ही होते हैं, बराबर आगे कितना दिया है 30, यानी दोनों तरफ की संख्या बराबर नहीं है तो इस समीकरण का हल नहीं है। अगला x बराबर 30 रखने पर, x बराबर 30 रखने पर समीकरण का हल है या नहीं। तो x बराबर 30 रखेंगे तो 30 प्लस 10 बराबर 40, और आगे दिया है हमको 30, तो 30 और 40 बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण का हल नहीं है। आगे देखिए x बराबर 20, अगर x के स्थान पर 20 रखे तो 20 और 10 30 बराबर 30, तो ये समीकरण का हल है। इस प्रकार से हम इनको सभी को भरते जाएंगे और आसानी से इनको हम देखेंगे कि कौन समीकरण का हल है, कौन समीकरण का हल नहीं है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखिए वाला, दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। हम जानते हैं कि कोई भी बहुभुज हो उसका परिमाप उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसके माप होती है। तो हमारे को एक वर्ग दिया गया है, अगर यहाँ से हम चालू करें तो इसकी यहाँ तक की दूरी L, फिर L और L और L, यानी वर्ग में L प्लस L प्लस L प्लस L 4 बार, यानी कि 4L, ये इसकी परिमाप होगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x प्लस 10 बराबर 14 का हल ज्ञात कीजिए। यानी हमको एक सारणी दी गई थी, इसमें x बराबर अगर 1 रखते हैं तो कितना आएंगे, x बराबर 1 रखने पर x प्लस 10 का मान कितना आएगा ये हमको बताना है। तो 1 रखा, x के स्थान पर 10 हमको पहले से दिए हैं, तो 10 प्लस 1 बराबर 11, इस पर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 10 बराबर 12, 3 रखते हैं तो 3 प्लस 10 बराबर कितने होते हैं, 10 और 3 13, 4 रखने पर 14, 5 रखने पर 15। इस प्रकार से हमारे एक सारणी पूर्ण होती है। आगे वाला प्रश्न है, दिए गए आयत का परिमाप, आयत में लंबाई, इसमें लंबाई दी है, यानी आयत की क्या परिभाषा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिमाप के लिए हमको ये बी सी बी या बी सी बी कितना दिया है बी, तो ए डी बी कितना होगा बी। इसी प्रकार से डी सी दिया है एल, तो ए बी भी कितना होगा एल। तो आयत की परिमाप बराबर चारों तरफ के यानी चारों भुजाओं की माप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए
चारों को मान रखा, ए बी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कितने हो गए 2L और 2B बराबर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 कोष्टक में L प्लस B, ये हमारे आयत का परिमाप होगा। इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।